दोस्तों, ट्रेड स्मार्ट हब में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। कल के दिए गए प्रेडिक्शन के हिसाब से काम किए होंगे और अच्छा किए होंगे। आज मार्केट देखिए, आज मार्केट खुला, खास करके निफ्टी बहुत नीचे लेवल तक गया, लेकिन मैंने आप लोग को जो लेवल बताया था वो लेवल सटीक हूबहू मिला। वो आगे चल के चर्चा करेंगे। अब कुछ न्यूज जो आ रहा है, आज मार्केट मतलब थोड़ा सा सुधरा। क्यों सुधरा, इसके वजह से सुधरा, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए। अभी अपने आरबीआई गवर्नर जो हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि हम लिक्विडिटी पुश आरबीआई अनाउंसेज 2.5 लाख करोड़ इंजेक्शन, वो 2.5 लाख का लिक्विडिटी जनरेट करेंगे। ठीक है ना। जिससे क्या होगा कि बैंकिंग सेक्टर में, खास करके बैंकिंग और सेक्टर में भी असर पड़ेगा, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में खास करके बूम आएगा, रेट कट होगा। सर अब देखिए, आरबीआई अपने हिसाब से कर रही है। अभी देखिए, क्योंकि सबसे बड़ा कहानी कहाँ आ जा रहा है, एफआईआई है ना। अभी देखिए, ये एफआईआई जो है, एफआईआई क्या कर रहे हैं, जम के बेच रहे हैं, है ना, जम के बेच रहे हैं। देखिए, तो आरबीआई ने कहा कि भैया हम इतना पैसा देंगे। क्यों कहा? क्योंकि लिक्विडिटी जनरेट होगी, और एफआईआई यहाँ सेलिंग कस के कर रहे हैं ना, सेलिंग कस के कर रहे हैं। आज भी उन्होंने किया है, यहाँ का पैसा उठाया और चाइना के मार्केट में डाल दिया। ठीक है ना, या जहाँ डाले उन्होंने। लेकिन डीआईए उस स्तर से अभी तक संभाले हुए है मार्केट को, रिटेलर। इसलिए अनाउंसमेंट बहुत जरूरी लगता था कि अनाउंसमेंट होना चाहिए था। अब देखिए, आज का क्या सिनारियो था। आज का सिनारियो था निफ्टी 500, निफ्टी 50 का बात नहीं कर रहे हैं, निफ्टी 500 जो, जिसके अंदर में 500 कंपनी आता है ना। 500 में 80% से अधिक शेयर में मंदी। 200 डेमा, देखिए 200 डेमा क्या होता है पहले समझ लीजिए। 200 मतलब 200, डेमा मतलब हुआ डेज मूविंग एनालिसिस, है ना, डेज मूविंग एवरेज, है ना, एवरेज 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल, होन्सा कंज्यूमर, वर्लपूल ऑफ इंडिया, अडानी ग्रीन एनर्जी, चेन्नई पेट्रोकेमिकल जैसे 80% शेयर जो थे, 80% कंपनी लॉस में चल रहे थे, इन्होंने 200 डेमा को भी क्रॉस कर दिया। ठीक है ना। अब देखिए, बहुत लोग बोलते थे ना कि भैया बाई ऑन डिप, बाई ऑन डिप, जो 24,300 400 पे चिल्ला रहे थे, जब मार्केट 24,000 प्लस था, तब चिल्ला रहे थे बाई ऑन डिप। आज देख लीजिए उनका प्रोफोलियो कहाँ गया होगा। प्रोफोलियो तो भैया हो गया होगा उनका उल्टा। ठीक है ना। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान देके, मार्केट अगर, बताओ आपकी, अगर मार्केट हमको पीक लेवल पे पैसा दे दिया, हम जान रहे हैं इससे ज्यादा पीक होना नहीं है, तो उस पैसे को समेट लेने में भलाई है या बाई ऑन डिप, बाई ऑन डिप में चले गए। अब देखिए आगे क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के हवाले से खबर आ रहा है। ठीक है ना। इससे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से खबर आ रहा है, ब्याज दरों में आरबीआई कर सकता है अभी और कटौती। बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिया बड़ा इशारा। देखिए क्या है, पिछली बार जो रेट कट अभी हुआ है कुछ दिनों पहले, तो उसमें उन्होंने, जो हमारे आरबीआई चीफ है संजय मल्होत्रा साहब, उन्होंने क्या कहा था, उसमें जो ऑप्शंस थे उसमें उन्होंने न्यूट्रल रखा। न्यूट्रल का मतलब क्या कि 2020 के बाद पहला रेट कट हुआ है, हम न्यूट्रल हैं, अभी आगे कुछ करने नहीं जा रहे हैं। लेकिन यहाँ तो क्या कर रहा है, एफआईआई खेल कर रहा है, एफआईआई खेल कर रहा है। एफआईआई पूरा का पूरा बेच के भाग रहा है यहाँ से। शुक्र मनाइए कि डीआईआई, डीआईए, एफआईआई बोले तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, डीआईए बोले तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। ठीक है, इन चीजों को समझिए। डीआईए ने दम लगाया हुआ है, और थोड़ा बहुत रिटेलर, हम जैसे लोग जो है रिटेलर, जो आम पब्लिक, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स इसमें खरीदारी करते हैं, उनको बोलते हैं रिटेलर। रिटेलर ने भी कुछ अच्छा खेल कूद किया है। आज ये तो न्यूज है, थोड़ा सा मार्केट इन न्यूज के वजह से ही उछला है। ठीक है ना। अब देखिए आगे एक और चीज बताते हैं आपको। देखिए, अपना इंडियन मार्केट तो गिर रहा है, लेकिन चाइना का मार्केट का हाल देख लीजिए आप, हैंग सेंग का।
इंडेक्स का 563 पॉइंट, मतलब 563 पॉइंट बोले तो जो लिखा भी है परसेंटेज, ऑलमोस्ट 2.7, ऑलमोस्ट 2.7% आगे चल रहा है। क्यों चल रहा है भाई? अब देखिए ट्रंप जी ने तो टैरिफ वार का घोषणा कर दिया, इसने भी रिटेलिएट किया। लेकिन देखिए अपने यहाँ एआई का कुछ एक है, कंपनी का नाम नहीं लेंगे, एआई जो रिलेटेड टू इंडियन स्टॉक मार्केट है, उसने भी डीपसीक करके एक बना लिया, ठीक है, क्या बना लिया? डीपसीक, डीपसीक है ना, डीपसीक बना लिया, उसका भी असर है। ये तो यहाँ पर चला गया। देखिए चाइना में क्या है ना, जब इन्होंने बोला ना कि भैया हम आप पर टैरिफ लगाएंगे, अरे आप जो सामान बना रहे हो 50 रुपए में, वही वो चाहे चाइना जिस तरह से बनाए 40 या 35 रुपए में बना के भेज देगा आपके पास में, डायरेक्ट आपको नहीं इम्पोर्ट करे, किसी तीसरे देश को इम्पोर्ट करके और उससे आपके यहाँ इम्पोर्ट करा दे, ठीक है ना। फिर आप 50 रुपया का सामान अगर किसी आदमी को 30 रुपए में मिल रहा है, तो 30 रुपए का सामान क्यों नहीं खरीदेगा? चाइना यही मार्केट है, ऐसा ही खेल करता है पूरे वर्ल्ड वाइड मार्केट में। उसका प्रोडक्शन का स्थिति क्या है ना, प्रोडक्शन प्रोडक्शन उससे अच्छा किसी का नहीं है, मतलब इसको बोलेंगे ना बहुत अच्छा प्रोडक्शन है इसका। इस वजह से देखिए इंपोर्ट में इसका रहता है क्या, प्लस में रहता है इंपोर्ट में। अभी देखिए सारा एशियन मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है, बढ़ा है, कोई कुछ भी तो वजह होगा, ये तो जान रहा है। अब ये क्या करेगा ना, हम बता रहे हैं आपको एक बार और, टैरिफ का पिछले जो ट्रंप का कार्यकाल था उसमें टैरिफ का बात हुआ, इसने क्या कर लिया ना, अपने जो करेंसी उसको डिप्रिसिएट कर लिया, लो भैया लो, अब टैक्स भी कम हो जाएगा। इसका तो अलग खेल है। अब चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं, है ना। अब देखिए निफ्टी में देखिए मैंने आपको क्या बताया था, 23,074 पे बंद हुआ था। मैंने आपको क्या बताया था कि 23,000 एक सबसे 23,000 एक सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल है। आज उसको भी तोड़ा, ऑलमोस्ट 845 तक गया हो। फिर उसके बाद रिकवरी है, जो न्यूज सब आया उसके बाद से थोड़ा सा रिकवरी किया, लेकिन बंद हुआ फिर भी माइनस में ही, है ना। अब देखिए मैं एक ड्राइंग आपको दिखा रहा हूँ। देखिए मार्केट कहाँ से गिरा है, ड्राइंग को आप देखिए, यहाँ से गिरा है और यहाँ तक गिरा है, ठीक है ना। देखिए ये एरिया, देखिए यहीं से गिराया गया, यहीं से गिराया गया, फिर यहाँ से थोड़ा संभलने का कोशिश किया गया, यहाँ से गिराया। देखिए ये एरिया और ये एरिया सेलर का है ना, सेलर का है। ये एरिया को ये गिराएंगे, ठीक है ना, गिराने को। इसके बाद क्या खेल होता है, देखिए इस एरिया के बाद एक और गिरावट आता है। अब बुल क्या कर रहे हैं कहानी देखिए। अब यहां से इन्होंने अपना बाइंग शुरू किया, देखिए ये वाला जो है यहां से बाइंग शुरू किया, लिक्विडिटी डाला इन्होंने, ठीक है ना। तो मार्केट जाकर के 23,100 तक गया था, हालांकि बंद हुआ 23,045 के करीब में, समझिए। अब अपने को करना क्या है, देखिए 23,000 सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल है, ठीक है ना, पहले भी बताया था आज भी बता रहा हूं। अभी जहां पे मार्केट है 23,045, इसको यहाँ पर कम से कम, यहाँ नहीं यहाँ आना होगा। रेसिस्टेंस लेवल कहाँ है, 150 पे, 23 जोड़ लीजिए इसमें रेसिस्टेंस लेवल। इसके पास 200 को देख लीजिए, है 250 आना पड़ेगा, 330 आना पड़ेगा, 400 आने के बाद ही ये बुल्स जो यहाँ से उठा के इसको ले गए यहाँ तक, उनका कंट्रोल धीरे धीरे आएगा, अदरवाइज मार्केट बेयरिश ही रहेगा, है ना। अब देखते हैं, मैंने आपको जो प्रेडिक्शन दिया था, मैंने क्या बताया था, 23,000 तोड़ेगा तो पिछला वीडियो देखिएगा, इतना आएगा इतना आएगा इतना आएगा, सब कुछ लगभग सेम मिला, कुछ भी अंतर नहीं हुआ उसमें, ठीक है ना, कुछ भी अंतर नहीं है। कल के लिए देखते हैं, देख लीजिए कल निफ्टी बता रहे हैं आपको, ये निफ्टी है ना, ये निफ्टी है, निफ्टी का चार्ट बता रहा हूँ, निफ्टी 50 है ना। अब देखिए कल निफ्टी 50 का है क्या, एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी इसका होता है, बैंक और ये और लोगों का तो होता है, और जो भी है ना इंडेक्सेज उनका होता है मंथली, ठीक है। इसका थर्सडे को थर्सडे होता है एक्सपायरी। अब देखिए कल है इसका बैंक एक्सपायरी,
तो मार्केट एक्सपायरी के दिन वैसे भी साइडवेज चलता है, लेकिन अभी का जो सिचुएशन है उसको देख के आपको बता रहे हैं। देखिए कहाँ पे है मार्केट, 23,045 समथिंग यही है ना। अगर इसको आगे बढ़ना है तो 23,150 जाना पड़ेगा, इसके बाद 250 जाना पड़ेगा, इसके बाद ये 270 भी आता है भाई, ये देख लीजिएगा 270 भी आएगा, 300 आएगा, इसके बाद आगे का कहानी, ठीक है ना। अब क्या है, इसमें अब इस लेवल को अगर तोड़ता है, इस लेवल को कल भी मैं बताया था, बार बार बता रहा हूं, इस लेवल को तोड़ता है तो सबसे बड़ा जो है इसका, ये देखिए 22,925, इसको तोड़ता है 850, 850 को भी तोड़ता है ये, तो भैया तो कहानी अलग ही है, 700 समथिंग पे आएगा, ठीक है ना, 700 पे आएगा, 700 पे आएगा, संभावना कम है इसका, ठीक है। लेकिन मार्केट कल कुल मिला के साइडवेज रहने वाला है, ठीक है ना। आगे चलते हैं बैंक निफ्टी का। अब देखिए बैंक निफ्टी में भी वही कहानी है मार्केट को बुलिश होना है तो 49,750 इस लेवल, 750 नहीं, इसको 650 पकड़िए, बुलिश होना। तो ये देखिए ट्रेंड कहाँ है, कहाँ से मार्केट गिरा, कहाँ से उठा, देखिए यहाँ से यहाँ आ गया बायर का जोन, देखिए बायर का जोन आ गया, यहाँ से तो इन्होंने ऐसे उठाया ऐसे गिराया, ठीक है, छोटा छोटा कैंडल बना, यहाँ बना, बना यहाँ बना, अब यहाँ से उन्होंने लिया एक हाई, इसको धीरे धीरे करके देखिए रेड वाला कैंडल जो है ना कमजोर पड़ता नजर आ रहा है, यहाँ तक उठा करके ये ले गए, ठीक है, यहाँ तक उठा के ले गए, ये है बायर का जोन। तो ध्यान रखिएगा कि बैंक निफ्टी में है ना, बैंक निफ्टी में आज देखिए, आज ओपन कितना पे हुआ है, 49,402, 49,402 है ना, हाई लगाया है 49,702, 49,702, लो लगाया है 48,734, 48,734। अगर कल इसको जाना है तो आज जो क्लोज हुआ है, आज जो क्लोज हुआ है 49,400, 49,400, 49479 है ना, 49479, ठीक है ना, 49479, ठीक है। अब इसको अगर आगे बढ़ना है, इसको अगर आगे बढ़ना है, ठीक है ना, इसको जाना पड़ेगा फर्दर 511 है ना, 511 जाना पड़ेगा, इसके बाद 60 है ना, 60 नहीं समझिए, इसको 590 पकड़िए है ना, 590 पकड़िए, इतना का ही आशा कीजिएगा, ठीक है ना। इससे अगर नीचे जाता है तो कहाँ जाएगा ये, 49388, 49388 है ना, उसके बाद 388 के बाद आएगा 49282 है ना, 282, ठीक है ना। इन चीजों को तो आपने समझ लिया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ, सारा लेवल बता दिया। अब एडवाइस क्या है, देखिए एडवाइस क्या है, एडवाइस क्या है, देखिए एडवाइस क्या है, निफ्टी का एक्सपायरी है कल, निफ्टी का एक्सपायरी है, तो प्रीमियम डिग्रेड होगा, क्या होगा, प्रीमियम डिग्रेड होगा है ना, डिक्रीज करेगा है ना, डिक्रीज करेगा। तो थोड़ा सावधानी रखिएगा, वैसे भी मार्केट की स्थिति अच्छी नहीं है,
तो देख समझ के ही कीजिएगा। निफ्टी में खास करके, निफ्टी के लिए मैं तो प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी में हो सकता है कल उछाल आएगा आज के न्यूज से। तो बैंक निफ्टी का स्लॉट तो इतना तगड़ा है, ये एक स्लॉट का जो पर शेयर प्राइसिंग है उसमें बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो निफ्टी का एक्सपायरी है तो कल संभाल के चलिएगा। मार्केट भी सबसे बिगेस्ट सपोर्ट लेवल, सबसे लोएस्ट सपोर्ट लेवल पर, अभी देखिए लोएस्ट कहेंगे ना, मोस्ट इम्पोर्ट सपोर्ट लेवल पे है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है, सपोर्ट लेवल पे है ना। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ही कीजिएगा, है ना। चलिए, आशा करते हैं आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा, और इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग अच्छा करेंगे आपसे विदा लेते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, भारत माता की जय।